क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को है कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। इसमें हमने लॉगरिथम जो है वो 87.2 का फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉगरिथम 87.2 है, इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमारे पास है कि हमने कितने डेसिमल को जो है वो मूव करना है, और इसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल हमेशा 1 और 0 डिजिट के बाद प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर डेसिबल है तो हम इसको फर्स्ट और 0 डिजिट की तरफ लेकर आएंगे, तो इसका मतलब है हमने 1 डिजिट जो है वो डेसिबल को मूव किया है, तो इसका मतलब है इसका करेक्टर जो है वो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 होगा। ठीक है, अब मेंटिसा के लिए हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसकी हेल्प से जो है वो हम जो है मेंटिसा को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स है 87.2। ठीक है, 87.2 का मतलब है कि हमने 87 हॉरिजेंटली और 2 को वर्टिकली लाइन में चेक करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 87। ठीक है, 87 ये आ गया, और इसमें 2 को चेक करेंगे, 2 हमारे पास ये है। ठीक है, 2 की लाइन में वर्टिकली, और 87.2 को चेक करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 9405। ठीक है, 9405 जो है ये हमारे पास 87 जो है इसका 2 के कॉलम में हमारे पास आंसर है। ठीक है, 9405 लिख दिया। अब इसको हमने लिख लेना है 0.9405। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो मेंटिसा आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने अब क्या करना है कि हमने करेक्टर को जो है वो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, प्लस हमारे पास मेंटिसा जो है वो 0.9405 है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको लिखेंगे, अब हम कैसे लिखेंगे, 1.9405, और ये जो 1 है ये हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक है, और 0.9405। ठीक है, ये हमारे पास इसका लॉगरिथम फाइंड हो जाएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है लॉगरिथम 13730। ठीक है, लॉगरिथम 13730 ये हमारे पास है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जो है वो हम लिख लेते हैं अपने पास लॉगरिथम 3730। ठीक है, 0 विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक। ठीक है, प्लस मेंटिसा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसके लिए जो है वो करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो डेसिमल को मूव करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यदि हमने 4 मूव्स किए, 4 डिजिट तक जो है वो मूव किया, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मेंटिसा में चेक करते हैं, हमारे पास जो है वो मेंटिसा क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 37 को 3 की लाइन में जो है वो चेक करना होगा। ठीक है, तो 37 को हम 3 कॉलम में जो है वो चेक करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 37 आ गया। ठीक है, लॉगरिथम के टेबल में, और हमने इसको जो है वो 3 कॉलम में चेक करना है, तो 37 को हम 3 कॉलम में चेक करते हैं। ठीक है, ये देख ले ऊपर जो है वो 3 है आ रहा है। ठीक है, इस कॉलम में हमने चेक करना है 37 को। ठीक है, ये हमारे पास तो ये 3 है, इसमें हमने चेक किया तो ये हमारे पास आता है 5717। ठीक है, तो हमने लिख लेना है 5717। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेंटिसा आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5717। ठीक है, ये मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हम लिख लेते हैं लोगरिथम 37 300, इसका हमें चाहिए। तो स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेक्टर हमारे पास 4 है, और मेंटिसा ये आ गया हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे, वो करेक्टर 4 है तो हम लिख लेंगे 4.5717। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड लॉगरिथम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि लॉगरिथम 753 है। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो भी इसी तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, लॉगरिथम 753 को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने लॉगरिथम 753 लिख लिया, विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये है कि करेक्टर हमने चेक कर लेना है। तो करेक्टर जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 2 डेसिमल हमने मूव किए तो करेक्टर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और मेंटेसा हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत होगी, यानी 75 को हमने 3 कॉलम में चेक करना है, ठीक है। तो लॉगरिथम का ये टेबल है हमारे पास, हमने 75 को चेक करना है 3 कॉलम में। ये हमारे पास 75 हो गया। अब हमने इसको 3 कॉलम में चेक करना है तो हमारे पास है 8768, ठीक है। 75 को हमने चेक किया तो हमारे पास आता है 8768, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 8768, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम लिख लेते हैं 0.8765, ठीक है। पॉइंट से पहले डेसिमल हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स लॉगरिथम 753 को अगर हम चेक करें तो हम करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है तो हम लिख देंगे 2.8765 है तो 8765 इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.21, जो कि इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के, ठीक है। इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल जो है वो 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद है, यानी 9 के बाद है। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो हम लिख देंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई डेसिमल मूव नहीं किया बल्कि ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हम मेंटिसा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत होगी, यानी 92 को हमने 1 में चेक करना है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं 92 को। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली है 92, ठीक है। इसको हमने 1 में चेक कर लेना है 92 1 में, तो ये 1 की लाइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर से 1 कॉलम में है, तो 92 को जब हम 1 में चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9643, ठीक है। तो 9643 और हम लिख लेते हैं 0.9643, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉगरिथम 9.21 जो है इसको हम लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी 0 करेक्टरिस्टिक है तो इसके लिए हम लिख देंगे 0.9643, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स लॉगरिथम हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। इसमें हमें 0.00159 का चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम जो है ये इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है वो डेसिमल को हमने मूव करना है 1 और 0 डिजिट के पास लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो इसका जो भी करेक्टर होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर हम इधर से मूव करते हैं 1 2 3 3 डिजिट हमने मूव किए तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक जो आ गया वो 3 आ गया, यानी -3 आ गया, ठीक है। अब हम मेंटिसा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे 15 को 9 में चेक कर लेंगे, ठीक है। 15 को 9 में चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 है हमारे पास, उसको हम 9 रो में चेक करेंगे तो हमारे पास आता है 2014, ठीक है। 9 को 15 को अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास आता है 2014, ठीक है। ये हमारे पास इसका मेंटिसा आ जाएगा 2014 और 0.2014 हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लॉगरिथम 0.00159 को अगर हम लिखें तो स्टूडेंट्स का करेक्टर 3 है तो हम लिख लेंगे 3.2014, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका 6 पार्ट अब करते हैं। लॉगरिथम 0.0256 है, ठीक है। ये इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास चेक करेंगे कि फर्स्ट और डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट है लेकिन यहाँ पर डेसिमल है। अब स्टूडेंट्स अगेन हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी 1 2 2 के बाद, यानी हमने 2 मूव्स किए, डेसिमल को 2 डिजिट मूव किया जैसे 1 2, तो यहाँ पर आ गया डेसिमल, तो इसका मतलब है कि हमने 2 मूव किए तो ये 2 और इसका साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो है वो मेंटिसा को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मेंटिसा हमारे पास क्या होगा 25 को हमने 6 में चेक करना है, ठीक है। 25 को हमने 6 में चेक करना है, ये 25 है, ठीक है। हमने इसको 6 कॉलम में देखना है, ऊपर से हमारे पास 6 कॉलम में 25 आना चाहिए, ठीक है। ये 25 है 6 कॉलम में, ठीक है।
तो ऊपर भी आप देखें तो 6 कॉलम में आ रहा है, तो ये 4082 आ रहा है, ठीक है। 6 कॉलम में ये 4082 आ रहा है 25। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4082 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 0.4082, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम लॉगरिथम 0.0256 है, तो इसको अगर हम करेक्टरिस्टिक इस फॉर्म में लिखे तो पहले करेक्टर लिखते हैं जो कि है 2 माइनस पॉइंट और 4082, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है लॉगरिथम 6.753, वो इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस बेंटिसा के, ठीक है। करेक्टरिस्टिक प्लस बेंटिसा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, करेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट और 0 डिजिट के पास आता है, तो इसका मतलब है करेक्टर्स का 0 होगा, ठीक है। अब हमने इसका बेंटिसा जो है वो फाइंड कर लेना है। अब स्टूडेंट बेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने 67 को 5 में भी देखना है और 67 को 3 में भी देखना है, ठीक है। तो 67 को पहले 5 में देखते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 67 को 5 में देखें, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 67, ठीक है। इसको हम 5 में देखेंगे, ठीक है। 5 हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 8293, ठीक है। 8293 है हमारे पास। 67 को हमने 5 में देखा तो 829 चेक करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 67 को हमने चेक करना है 3 में, तो 67 को हम चेक करेंगे 3 में तो ये हमारे पास आता है 2, ठीक है। 67 को हमने 3 में चेक करना है तो ये हमारे पास आता है 2। ये जो बाकी की वैल्यू है वो हम इसके नीचे चेक करेंगे, ठीक है। तो 67 को हमने 3 में चेक किया तो हमारे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब है 829 के 3 के साथ 2 को हम ऐड कर देंगे जो कि आ जाएगा 5928, 8295 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो 8295 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब 0.8295 जो है स्टार्ट में करेक्टरिस्टिक लिखते ही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। फाइंड करना है लॉगरिथम, उसके लिए हमें पता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के इक्वल होता है। उसके लिए हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और डेसिमल को मूव करना है। तो 1 2 3 3 डिजिट्स हमने मूव किया तो यहाँ पर डेसिमल आता है, तो इसका मतलब इसका करेक्टर जो है वो हमारे पास 3 है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 तक मूव करना है, ठीक है। अब हम इसका मेंटिसा फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट मेंटिसा के लिए हमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत होगी। हम 24 को चेक करेंगे 7 में, ठीक है। 24 को हम चेक करेंगे 7 में, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 24 है, ठीक है। इसको हम 7 में चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 में भी चेक करना है, तो 24 को हम 7 में चेक करते हैं, हमारे पास आता है 3927, ठीक है। तो 3927 हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमने 6 में भी चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 24 को हम 6 में भी चेक करेंगे, तो 24 को हम 6 में चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आता है 11, ठीक है। इधर हमने चेक करना है, इस वाले इसमें चेक करना है जो सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास 11 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 हम ऐड कर देंगे, 7 8 प्लस कर लेंगे इनको, ठीक है। जो यहाँ पर इसके नीचे नंबर है उसको हमने फर्स्ट जो हमने चेक की थी वैल्यू उसके साथ ऐड कर लेते हैं। यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 9, ठीक है। तो 3938 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.3938। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमने लॉगरिथम 2476 जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए हम लिख लेते हैं 3.3938, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 2.4 को चेक करते हैं, ठीक है। 2.4 भी हमारे पास इसी तरह है, हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो मेंटिसा को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लॉगरिथम 2.4, ठीक है। तो ये इक्वल होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के, ठीक है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी मूव पॉइंट के बाद है, ठीक है। तो इसका करेक्टर 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने
मेंटिसा जो है वो फाइंड कर रहा है। तो मेंटिसा के लिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे कि 2, अब ये ऑलरेडी 24 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 24 को हम चेक कर लेंगे ज़ीरो में, ठीक है। तो क्योंकि और कोई डिजिट नहीं है तो 24 को ज़ीरो में हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3802, ठीक है। अब इसको इस तरह चेक करते हैं तो ये ज़ीरो में हमारे पास की वैल्यू आती है 3802। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3802। तो अब लॉगरिथम 2.4 को अगर हम चेक करें तो ये आता है 0.3802। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है 92.5। तो हम लिख लेते हैं लॉगरिथम 92.5, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास होता है, करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 1.0 डिजिट के बाद मूव करना है। तो वो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, 1 डिजिट है। तो यहाँ पर हम मूव करेंगे, डेसिमल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 1 डिजिट हमने मूव किया तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेंटिसा हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, 92 को हमने 5 में चेक करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 92 को हमने 5 में चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास 92 है, ठीक है। हमने इसको 5 में चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 9661, ठीक है। 9661 ये हमारे पास आ जाता है। तो 9661 जो है ये हमारे पास मेंटिसा आ जाता है और हम इसको लिख देते हैं 0.9661। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लॉगरिथम 92.5 को अब हम लिखेंगे इस फॉर्म में। पहले करेक्टरिस्टिक लिख देते हैं जो कि 1 है, ठीक है। 1 पॉइंट बाकी ये वैल्यू, तो 1.9661 ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर हमने लॉगरिथम 482.7 का फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं लॉगरिथम 482, ठीक है, 0.7 विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो इसके लिए भी हमें करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत है जो कि हम देख लेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद मूव करना है। जैसे यहाँ पे डेसिमल, हमें यहाँ पे डेसिमल चाहिए तो 1 2 2 डिजिट्स हमने मूव किए तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेंटिसा हमें चाहिए। तो मेंटिसा के लिए स्टूडेंट्स पहले हमने वैल्यू को 42 को 2 में चेक करना है, फिर 42 को हमने 7 के कॉलम में चेक करना है। तो पहले 48 को 2 में चेक करते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 48 को पहले 2 में चेक करना है, फिर 48 को 7 कॉलम में चेक करना है। तो स्टूडेंट्स 48 को अगर हम 2 कॉलम में चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 6830, ठीक है। 6830 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6830, ठीक है। तो 48 को हमने 2 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास 6830 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 6830 जो है इसको हम क्या करेंगे कि 7 में भी हमने चेक करना है 48 को। तो स्टूडेंट 7 के कॉलम में हमने चेक करना है 48 को। तो 48 जो है वो हमारे पास 7 के कॉलम में आ जाता है 6, ठीक है। 6 में आ जाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 6 लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें 48 को 7 कॉलम में तो ये हमारे पास आता है 6, ठीक है। 6 इसकी पोजीशन आती है तो स्टूडेंट 6 इसके साथ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6386 आ जाएगा, ठीक है। 6836 आ जाएगा तो 0.6836 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने लॉगरिथम 48 2.7 लिखना है और स्टूडेंट्स इसके लिए हमने करेक्टर पहले लिखना है जो कि 2 पॉइंट बाकी ये वैल्यू 6836। तो यह हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.683 से इसका फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कि 0.783, ठीक है। तो इसी तरह हमने लिखना है लॉगरिथम 0.783 जो कि इक्वल है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के, ठीक है। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने करेक्टर देखना है जो कि हमारे पास है डेसिमल को हमने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया 1 डिजिट। तो इसका मतलब इसका करेक्टर हमारे पास नेगेटिव आ गया क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से मूव किया था, ठीक है। अब इसका हम मेंटिसा लिख लेते हैं। स्टूडेंट मेंटिसा में हम क्या करेंगे कि 78 को हमने 3 कॉलम में चेक करना है, ठीक है। तो 78 को हम 3 कॉलम में चेक करेंगे। यहाँ पे 78 आ गया और 3 कॉलम में हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आता है 8932। 8932 हमारे पास आता है। 78 को अगर हम 3 कॉलम में चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 8938, ठीक है। 8938 आता है 3 कॉलम में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 8938, ठीक है। तो 0.8938 लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे लॉगरिथम 0.783। तो अब स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है तो हम लिख देंगे 1 नेगेटिव 8938, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसका 6 पार्ट जो है वो हमारे पास है 0.09566 है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे लॉगरिथम 0.09566 है विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैट्रिक्स के, ठीक है। ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है लॉगरिथम 0.09566। स्टूडेंट्स इसमें भी हमें लॉगरिथम इसी तरह करेक्टर प्लस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब इसका जो करेक्टर है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हमने डिजिट को नॉन जीरो डिजिट तक लाना है पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स हमने ये लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे तो यहाँ पर जो है वो डेसिमल 1 2 यानी हमने 2 डिजिट डेसिमल को मूव किया तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड से मूव किए इसलिए जो करेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास माइनस होगा 1 2। यहाँ पर मूव करेंगे तो इसका मतलब है 2 नेगेटिव जो है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे मेंटिसा को फाइंड करना है, ठीक है। मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले 95 को पहले 6 कॉलम में देखना है, फिर उसके बाद 95 को दोबारा 6 कॉलम में देखना है। उससे ये होगा कि फिर हमने इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहले हम 95 को 6 कॉलम में चेक करते हैं तो उसका क्या मेथड है स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉगरिथम टेबल है। उसके लिए हमने 95 को, ठीक है, ये 95 है, इसको हमने 6 टेबल में देखना है तो 6 हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये 6 है, इस कॉलम में हम चेक करेंगे जहाँ पर 95 जो है वो पॉइंट मिलता है, ठीक है। वो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये 9805 आता है, ठीक है। 9805 जो है वो 6 की वैल्यू लाइन में आता है, ठीक है। 6 की लाइन में आता है तो ये 9805 जो है वो इसका जो है वो मैट्रिक्सा है, ठीक है। तो हम 9805 को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा से इसकी वैल्यू को अगेन 6 कॉलम में चेक करना है तो हमने 95 को चेक करना है, ठीक है। ये 95 है, ठीक है। हमने इसको चेक करना है अगेन इस कॉलम में अब चेक करेंगे, ठीक है। वर्टिकली 6 ही है दोबारा से तो ये जो 6 लिखा हुआ है इसकी लाइन में हम चेक करेंगे, ठीक है। जहाँ पर 95 मीट करता है तो वो हमारे पास 6 की लाइन में 3 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने 95 की जो लाइन में 3 है उसको हमने ऐड करना है। तो जो हमने पहले मैट्रिक्स लिया था उसके साथ हमने 3 को ऐड करना है। तो 5 6 7 8 आ जाएगा, इधर से 0, इधर से 8 और इधर से 9। तो 9808 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 9808, तो इसके लिए हम 0.9808 लिख लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब हम लिख लेते हैं लॉगरिथम 0.09566 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ये हम पहले करेक्टरिस्टिक लिखते हैं जो कि है 2 नेगेटिव पॉइंट और ये वैल्यू 9808 हमने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा 7th पार्ट है जो कि हमारे पास है 0.0735। इसमें भी हमने लिखना है, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है तो 0.006735 है विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैट्रिक्सा के इक्वल होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हमने 67 को पहले 3 कॉलम में चेक करना है, फिर उसकी वैल्यू को, फिर 67 को हमने 5 में चेक करना है, फिर दोनों की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से मूव हो रहा है तो कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3, हमने 3 डिजिट मूव किए, पॉइंट यहाँ पर आएगा। और 1 2 3 डिजिट मूव हुआ है लेकिन हमने नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स के लिए हम इसकी वैल्यू के लिए लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम टेबल जो है वो यूज़ होगा, उसके लिए हमने 67 को पहले 3 में चेक करना है, ठीक है, और फिर 5 में। तो 67 जो है ये हमारे पास है 67, ठीक है। ये इसमें पहले 3 में चेक करेंगे जो कि हमारे पास है 8280, ठीक है। ये 8280 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट 67 को हमने 5 में भी चेक करना है तो इसी 67 को हम चेक कर लेते हैं 5 में। 5 हमारे पास है 3 आ गया तो 3 को जो है वो हम ऐड कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। 3 ऐड हो जाएगा तो 3828 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 8283 हमारे पास आ गया। अब इसके साथ हम लिख लेते हैं 0.8283। अब जब हम लोग रेथम लिखेंगे हमें पता है वो करेक्टरिस्टिक और
प्लस मेटिसा के इक्वल है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो 3 है, 3 नेगेटिव है और पॉइंट लगा के हमने लिखना है 8283, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट 700 है, 700 के लिए भी हम इसी तरह लिखेंगे log 700 विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेटिसा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक जो है वो हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या करना है कि ये 700 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो हमने ने लेना है करेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, हमने डिजिट्स को मूव करना है। हम किस साइड पे मूव करेंगे, राइट हैंड साइड से जो है वो हम मूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो इसका मतलब है कि हम हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 होगा, ठीक है। 2 करेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, जो है वो 1 2 मूव। अब मेटिसा फाइंड करना है। मेटिसा के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने 70 को 0 में चेक करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट 70 को हमने 0 में चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लॉगरिथम टेबल से हम 70 को 0 में देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 70 आ गया, ठीक है। इसको हम 0 पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8457, सॉरी 8451, ये हमारे पास 0 की लाइन में है, ठीक है। तो 8451 जो है ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड है, ठीक है। 70 को 8451, तो 8451 है तो इसको हम लिख लेते हैं 0.8451, ठीक है। ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब हम इसको लिखते हैं लॉगरिथम 700। हमें पता है सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं जो कि 2 है और उसके बाद 8451 लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह एक्सरसाइज 3.3 का जो है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।